विलक्षण जानवर ए से जेड तक। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। गरुण सिंह या ग्रिफिन, जादू मंत्रालय श्रेणी 4X। गरुण सिंह का उद्गम यूनान में हुआ था। इसके सामने वाले पैर व सिर किसी विशाल गरुण जैसे होते हैं, जबकि शरीर और पिछले पैर सिंह जैसे होते हैं। जादूगर स्फिंक्स की तरह ही गरुण सिंह का इस्तेमाल भी अक्सर खजानों की रक्षा के लिए करते हैं। हालांकि गरुण सिंह खूंखार होते हैं, लेकिन गिने चुने माहिर जादूगर गरुण सिंह से मित्रता करने में कामयाब हो जाते हैं। गरुण सिंह कच्चा गोश्त खाता है। जल शैतान या ग्रेडेलो, जादू मंत्रालय श्रेणी 2X। सींगदार हल्का हरा जल शैतान पूरे ब्रिटेन और आयरलैंड की झीलों में पाया जाता है। ये छोटी मछलियों का भक्षण करता है। ये जादूगरों तथा मगलुओं दोनों के प्रति आक्रामक होता है। हालांकि जल मानुष इसे पालतू बनाने के लिए विख्यात हैं। गिनड्रेलो की उंगलियां बहुत लंबी लंबी होती हैं, जिनकी पकड़ काफी सख्त होती है, लेकिन उन्हें तोड़ना आसान होता है। छिपेला या हाइड बिहाइंड, जादू मंत्रालय श्रेणी 4X। छिपेला संयोगवश उत्पन्न प्रजाति है जो उत्तर अमेरिका में आयात हुई है। इसे आयात करने वाला इंग्लैंड का बदमाश फिनिश फ्लेचर था। फ्लेचर प्रतिबंधित वस्तुओं और प्राणियों का व्यापार करता था। वह अदृश्य चोगे बनाने के लिए अमेरिका में डेमीगाइस या स्वांगधारी का आयात करना चाहता था, लेकिन रास्ते में जहाज में स्वांगधारी उसके चंगुल से भाग निकली और छिपकर यात्रा करने वाले एक गूल के साथ समागम कर बैठी। उससे उत्पन्न संतान मैसेच्यूट्स के जंगलों में पहुंच गई जब फिनिस का जहाज वहां पहुंचा, और उसके वंशज आज भी उस इलाके में संक्रमण फैला रहे हैं। छिपेला निशाचर होता है और इसके पास अदृश्यता की शक्ति होती है। इसे देखने वालों के अनुसार ये दुबले भालू जैसा लंबा सफेद बालों वाला जीव है। इसका प्रिय भोजन इंसान है। जादुई जंतु वैज्ञानिकों का मानना है कि यह इन दुर्लभशाली प्राणियों के प्रति फिनिश फ्लेचर की क्रूरता का ही परिणाम है। अश्वमीन या हिप्पोकैम्पस, जादू मंत्रालय श्रेणी 3X। यूनान में उत्पन्न अश्वमीन का सिर और आगे के पैर घोड़े जैसे होते हैं। पूंछ और पिछले पैर बहुत बड़ी मछली जैसे होते हैं। हालांकि ये प्रजाति आमतौर पर भूमध्य सागर में पाई जाती है, लेकिन 1949 में जल मानुषों ने स्कॉटलैंड के तट पर एक शानदार नीला अश्वमीन पकड़ा था और बाद में उसे पालतू बनाया था। मादा अश्वमीन बड़े अर्धपारदर्शी अंडे देती है, जिसके अंदर के बच्चे को देखा जा सकता है। गरुड़श्व या हिप्पोग्रिफ, जादू मंत्रालय श्रेणी 3X। गरुड़श्व यूरोप का बाशिंदा है। हालांकि अब ये पूरे संसार में पाया जाता है। इसका सिर विशाल गरुड़ जैसा होता है और शरीर अश्व का। इसे पालतू बनाया जा सकता है, हालांकि सिर्फ विशेषज्ञों को ही इसकी कोशिश करनी चाहिए। गरुड़श्व के नजदीक जाते समय आंखों का संपर्क कायम रखना चाहिए। इसके सामने सिर झुकाना अच्छे इरादों का संकेत है। यदि गरुड़श्व भी सिर झुका दे तो उसके करीब जाना सुरक्षित होता है। गरुड़श्व कीड़े मकोड़ों के बिल खोदता है, लेकिन पक्षियों तथा छोटे स्तनपायी जीवों को भी खा लेता है। मादा गरुड़श्व जमीन पर घोंसला बनाती है, जिसमें ये एक बड़ा और नाजुक अंडा देती है। इसमें से 24 घंटे के भीतर चूजा निकल आता है। पंखदार गरुड़श्व एक सप्ताह में ही उड़ने को तैयार हो जाता है। हालांकि अपने अभिभावकों के साथ ज्यादा लंबी उड़ान पर जाने में इसे कुछ महीने लग जाते हैं। जागृति कुकुर या होडाग, जादू मंत्रालय श्रेणी 3X। सींगदार जागृति कुकुर लाल चमकती आंखों और बड़े दांतों वाला होता है। इसका डील डॉल किसी बड़े कुत्ते जैसा होता है। जागृति कुकुर का जादू काफी हद तक इसके सींगों में होता है, जिसका चूर्ण शराब के प्रभाव से इंसान की रक्षा करता है। इस चूर्ण की बदौलत इंसान 7 दिन और 7 रात तक बिना नींद के रह सकता है। स्नेलीगैस्टर की तरह ही जागृति कुकुर भी ऐसी उत्तरी अमेरिकी प्राणी है जिसकी अजीबोगरीब हरकतों ने मगलुओं में काफी दिलचस्पी और जिज्ञासा जगाई है। ये काफी हद तक चंद्र शावकों का भक्षण करता है और इस वजह से रात को मगलू खेतों में चक्कर लगाता है। मैक्यूसा के मिथ्या प्रचार विभाग ने मगलुओं को ये विश्वास दिलाने के लिए काफी सफलतापूर्वक काम किया है कि जागृति कुकुर का दिखना भ्रम है। अब ये काफी हद तक विस्कॉन्सिन के नजदीकी संरक्षित क्षेत्र तक ही सीमित है। कठोर केशी या हॉर्क्लम्प, जादू मंत्रालय श्रेणी X। कठोर केशी स्कैंडिनेविया से आया है, लेकिन ये पूरे उत्तरी यूरोप में व्यापकता से फैला हुआ है।
ये कम घने, तार जैसे काले व कठोर बालों से ढके किसी मांसल गुलाबी मशरूम जैसा होता है। कठोर केशी की प्रजनन गति बहुत विलक्षण होती है, जिस वजह से ये चंद दिनों के भीतर ही सामान्य बगीचे को ढक लेता है। केचुआ का भोजन इसे प्रिय है और इसके लिए ये जड़ों के बजाय अपने मजबूत तंतु फैलाता है। कठोर केशी बौनों का प्रिय व्यंजन है, लेकिन इसके अलावा इसका कोई स्पष्ट उपयोग नहीं है। श्रृंगी सर्प या हॉर्न्ड सर्पेंट। जादू मंत्रालय श्रेणी 5X। संसार में श्रृंगी सर्पों की कई प्रजातियां हैं। सुदूर पूर्व में इसके बड़े नमूने पाए जाते हैं, जबकि प्राचीन पशु पुस्तकों से पता चलता है कि श्रृंगी सर्प कभी पश्चिमी यूरोप के निवासी थे, जहां काढ़े की सामग्री की खोज में जादूगरों ने उनका शिकार करके उन्हें विलुप्त कर दिया। वर्तमान में श्रृंगी सर्पों का सबसे बड़ा और विविधतापूर्ण समूह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इसमें सबसे मशहूर और मूल्यवान सर्प के माथे पर एक रत्न होता है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह अदृश्यता और उड़ने की शक्ति देता है। इल्वरमॉर्नी जादूगरी व तंत्र विद्यालय के संस्थापक आइसॉल्ट सायर और श्रृंगी सर्प के बारे में एक किंवदंती है। कहा जाता है कि सायर श्रृंगी सर्प की भाषा समझते थे, जिसने उन्हें अमेरिका की पहली छड़ी के मूल तत्व के लिए अपने सींग की छीलन दी थी। श्रृंगी सर्प इल्वरमोर्नी ने अपने एक हाउस का नाम श्रृंगी सर्प रखा है। नटखट या इम्प। जादू मंत्रालय श्रेणी 2X। नटखट या इम्प सिर्फ ब्रिटेन और आयरलैंड में पाए जाते हैं। इसमें और नन्हे पिशाच में कई बार गलतफहमी हो जाती है। दोनों की लंबाई समान होती है, 6 से 8 इंच के बीच, लेकिन नटखट उड़ नहीं सकता, जबकि नन्हा पिशाच उड़ सकता है। नन्हे पिशाच के विपरीत नटखट रंगीन भी नहीं होता है। नटखट आमतौर पर गहरे भूरे से काले रंग का होता है। समानता ये होती है कि नटखट में भी नन्हे पिशाच जैसी ही हंसी मजाक का मिजाज होता है। सीलन भरे और कीचड़दार इलाके इसे विशेष प्रिय हैं। नटखट अक्सर नदी किनारे पाए जाते हैं, जहां ये असावधान लोगों को धक्का देकर पानी में गिरा देते हैं और खुश होते हैं। नटखट छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है और उसकी प्रजनन की आदतें काफी हद तक परियों जैसी होती हैं। हालांकि नटखट कोकून नहीं बनाते हैं। बच्चे पूरी तरह बनकर निकलते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1 इंच होती है। जारवी। जादू मंत्रालय श्रेणी 3X। जारवी ब्रिटेन, आयरलैंड और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ज्यादातर मामलों में ये किसी अति विकसित गंध बिलाव जैसा दिखता है। अंतर बस इतना है कि ये बोल सकता है। बहरहाल, असल की बातचीत जारवी की बुद्धि से परे होती है और ये लगभग सतत प्रभाव में संक्षिप्त और अक्सर बदतमीजी भरे वाक्यांश तक ही सीमित रहता है। जारवी ज्यादातर मामलों में जमीन से नीचे रहते हैं, जहां वे बौनों का पीछा करते हैं। हालांकि वे छछूंदर चूहे और मूस को भी खा लेते हैं। मूक परिंदा या जॉबरनॉल। जादू मंत्रालय श्रेणी 2X। मूक परिंदा छोटे कीड़े खाने वाला छोटा नीला छींटदार पक्षी होता है, जो उत्तर यूरोप और अमेरिका में पाया जाता है। यह अपनी मृत्यु तक कोई आवाज नहीं निकालता, लेकिन मरते वक्त इसके मुंह से एक लंबी चीख निकलती है, जिसमें इसकी सुनी हुई सारी ध्वनियां होती हैं, और ये ध्वनियां अंत से प्रारंभ की ओर चलती हैं। मूक परिंदे के पंखों का इस्तेमाल सत्य द्रव और स्मृति काढ़ों में किया जाता है। जल राक्षस या कप्पा। जादू मंत्रालय श्रेणी 4X। जल राक्षस जापानी जलचर असुर हैं, जो उथले तालाबों और नदियों में रहता है। अक्सर इसमें रॉय नहीं होते हैं। इसके बजाय ये मछली के पपड़ी वाले बंदर जैसे लगते हैं। इसके सिर के ऊपर एक खोखला हिस्सा होता है, जिसमें पानी भरा होता है। जल राक्षस मानव रक्त पर पलता है, लेकिन ये उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता जिसका नाम किसी ककड़ी पर उकेर कर एक ककड़ी इसके सामने फेंक दी जाए। मुकाबला होने पर जादूगर को चालाकी से जल राक्षस को सिर झुकाने के लिए मजबूर करना चाहिए। सिर झुकाते ही इसके सिर के खोखले हिस्से का पानी बह जाएगा, जिससे इसकी सारी शक्ति चली जाएगी। अश्वप्रेत या कैल्पी। जादू मंत्रालय श्रेणी 4X। ये ब्रिटिश और आयरिश जलचर राक्षस कई रूप बदल सकता है। हालांकि ये सबसे ज्यादा घोड़े के रूप में दिखता है, जिसमें अयाल की जगह नरकट होते हैं। ये असावधान लोगों को अपनी पीठ पर सवार होने के लिए ललचाता है और इसके बाद सीधे नदी या झील की तलहटी में गोता लगा देता है, जहां ये सवार को खा लेता है और अंतड़ियों को सतत पर तैरने देता है। अश्वप्रेत से जीतने का सही तरीका स्थापितो सम्मोहन से इसके सिर के ऊपर एक लगाम डालना है, जिससे ये आज्ञा के अधीन हो जाता है
और जोखिम रहित बन जाता है। संसार का सबसे बड़ा अश्वप्रेत लॉक नेस स्कॉटलैंड में पाया जाता है। इसका प्रिय रूप समुद्री सर्प का होता है। अंतर्राष्ट्रीय जादूगर महासंघ के अवलोकनकर्ताओं को इसके सच्चे सर्प न होने का पता तब चला जब मगलू जांचकर्ता के दल ने इसे एक उदबिलाव में बदलते देखा और समुद्री तट साफ होने पर दोबारा रूप बदलकर सर्प बनते देखा। नाल्ड जादू मंत्रालय श्रेणी 3X। मगलू आमतौर पर गलती से नाल्ड को शाही मान लेते हैं। इन दोनों में सचमुच फर्क करना संभव नहीं है। इनमें व्यवहारगत बस एक ही महत्वपूर्ण फर्क होता है। अगर बगीचे में शाही के लिए भोजन छोड़ दिया जाए तो ये उपहार को स्वीकार कर लेगा और इसका आनंद लेगा। दूसरी तरफ अगर नाल्ड के लिए भोजन छोड़ा जाए तो ये शक करेगा कि घर का मालिक इसे जाल में फंसाने के लिए प्रलोभन दे रहा है और रोष में आकर ये उस बगीचे के पौधे या अलंकरणों को वहशी ढंग से तहस नहस कर देगा। कई मगलू बच्चों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया है, जबकि वास्तविक अपराधी वह नाल्ड था जिसका गुस्सा भड़क गया था। राह खोजी या नीजल जादू मंत्रालय श्रेणी 3X। राह खोजी मूलतः ब्रिटेन में पैदा हुआ था, लेकिन अब इसका पूरे संसार में निर्यात होता है। ये बिल्ली जैसा छोटा प्राणी होता है जिसके बाल पपड़ीदार, चितकबरे या छींटदार होते हैं। इसके कान बड़े होते हैं और पूंछ शेर जैसी होती है। राह खोजी बुद्धिमान, आत्मनिर्भर और कभी-कभार आक्रामक होता है, लेकिन अगर कोई जादूगर या जादूगरनी इसे पसंद आ जाए तो ये बेहतरीन पालतू पशु बन जाता है। राह खोजी में अनैतिक या संदिग्ध चरित्र वाले लोगों को भांपने की विलक्षण योग्यता होती है और अगर इसका मालिक कहीं रास्ता भटक जाए तो मार्गदर्शन करने के लिए इस पर भरोसा किया जा सकता है। मादा राह खोजी एक बार में 8 बच्चों को जन्म देती है। राह खोजी बिल्ली प्रजाति के साथ आपस में प्रजनन कर सकते हैं। इसका मालिक बनने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि कंटक पुच्छ और कलम पंछी की तरह ही राह खोजी का हुलिया भी सामान्य से अलग हटकर होता है, जिससे मगलुओं की दिलचस्पी जाग सकती है। माया स्वर्ण या लेप्रेशॉन, कई बार क्लोरिकॉन भी कहा जाता है। जादू मंत्रालय श्रेणी 3X। माया स्वर्ण परी से ज़्यादा बुद्धिमान होता है। ये नटखट, नन्हे पिशाच या डॉक्सी से कम दुविधापूर्ण होता है, लेकिन शरारती स्वभाव का होता है। ये सिर्फ आयरलैंड में पाया जाता है। इसका कद 6 इंच तक होता है और ये हरे रंग का होता है। छोटे लोगों में सिर्फ माया स्वर्ण ही बोल सकता है, लेकिन इसने कभी अस्तित्वधारी के रूप में खुद को दोबारा वर्गीकृत करने का आग्रह नहीं किया। माया स्वर्ण बच्चों को जन्म देता है। ये ज़्यादातर जंगली इलाकों व वन प्रदेशों में रहते हैं। हालांकि इन्हें मजदूरों का ध्यान आकर्षित करने में मजा आता है, जिस वजह से बाल साहित्य में माया स्वर्ण भी परी जितना ही लोकप्रिय है। माया स्वर्ण असली सोने जैसा दिखने वाला तत्व उत्पन्न करता है, जो कुछ ही घंटों में गायब हो जाता है, जिससे इसे बड़ा मजा आता है। ये पत्तियां खाते हैं और शरारती प्रतिष्ठा के बावजूद उन्होंने किसी इंसान को कभी कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाया है। मृत्यु छाया या लेथिफोल्ड, जीवित कफन के नाम से भी मशहूर। जादू मंत्रालय श्रेणी 5X। सौभाग्य से मृत्यु छाया बहुत दुर्लभ प्राणी है जो केवल उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाई जाती है। ये काले चोगे जैसी होती है जो शायद आधा इंच मोटी होती है। अगर इसने हाल ही में किसी शिकार को पचाया है तो ज़्यादा मोटी होती है। ये रात को जमीन पर गुपचुप तरीके से सरकती है। मृत्यु छाया का सबसे पुराना लिखित वर्णन जादूगर फेबियस वेल्वी ने लिखा था, जो 1782 में प्यूपा न्यू गिनी में छुट्टियां मनाने गए थे और वहां मृत्यु छाया के हमले से सौभाग्यवश बाल बाल बचे थे। रात के लगभग 1 बजे आखिरकार मुझे नींद आने लगी थी। तभी मैंने करीब ही एक हल्की सरसराहट सुनी। मुझे लगा कि ये बाहर पेड़ की पत्तियों की सरसराहट होगी। मैंने बिस्तर पर करवट बदली और खिड़की की तरफ पीठ कर ली। मुझे अपने बेडरूम के दरवाजे के नीचे से अंदर खिसकती एक निराकार काली छाया नजर आई। मैं स्थिर लेटा रहा और उनींदी अवस्था में ये अंदाजा लगाता रहा कि सिर्फ चांद की रोशनी में ऐसी छाया किसकी हो सकती है। बेशक मेरी स्थिरता से मृत्यु छाया ने ये मान लिया कि इसका भावी शिकार सो रहा है। मैं दहशत में तब आया जब वह छाया रेंग कर बिस्तर तक आ गई और मुझे अपने शरीर पर इसका हल्का वजन महसूस हुआ। जब ये मेरी तरफ सरकती हुई आई तो ये लहरा कर काली लबादे जैसी दिख रही थी और उसके कोने हल्के से फड़फड़ा रहे थे। डर से पंगु होकर मैंने अपनी ठुड्डी पर इसका गिलगिला स्पर्श महसूस किया और मैं तुरंत उठकर सीधा बैठ गया।
इस चीज़ ने मेरा दम घोटने की कोशिश की। ये मेरे चेहरे, मुंह और नाखूनों को लपेटने लगी। मैं जूझता रहा, हालांकि मैं महसूस कर रहा था कि ये ठंडी चीज़ मुझे लगातार अपने शिकंजे में कसती जा रही है। मैं सहायता के लिए नहीं चिल्ला सकता था, इसलिए मैंने अपनी छड़ी टटोली। अब तक मुझे चक्कर आने लगे थे, क्योंकि उस चीज़ ने मेरे चेहरे को सील बंद कर दिया था, जिस वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने अपनी सारी ताकत इस स्तब्धीकरण सम्मोहन में लगा दी, लेकिन वह जीप काबू में नहीं आया। बस इससे मेरे बेडरूम के दरवाजे में एक छेद हो गया। हताश होकर मैंने बाधितो मंत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। पागलों की तरह जूझते हुए मैं बगल में लुढ़क कर धम से फर्श पर गिर पड़ा। अब मैं पूरी तरह से मृत्यु छाया की शिकंजी में फंसा हुआ था। मैं जानता था कि दम घुटने के कारण मैं होशो-हवास खोने ही वाला हूँ। हताशा में मैंने अपनी ऊर्जा के आखिरी भंडार को बटोरा। मैंने अपनी छड़ी से उस जीव की घातक शिकंजी की तरफ इशारा करते हुए उस दिन की स्मृति का आह्वान किया, जब मुझे स्थानीय गोबस्टोन क्लब का प्रेसिडेंट बनाया गया था। और फिर मैंने पितृदेव सम्मोहन का इस्तेमाल किया। लगभग तुरंत ही मुझे अपने चेहरे पर ताज़ी हवा महसूस हुई। मैंने ऊपर देखा कि मेरे पितृदेव ने अपने सींगों से उस घातक छाया को हवा में उछाल दिया था। वह कमरे के पार उड़ गई और तेजी से सरक कर ओझल हो गई। जैसा बेल्बी इतने नाटकीय तरीके से उजागर करते हैं, पितृदेव मृत्यु छाया से छुटकारा पाने का एकमात्र ज्ञात मंत्र है। चूंकि ये आम तौर पर लोगों को नींद में हमला करती है, इसलिए इसके शिकार को इसके खिलाफ किसी तरह के जादू का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। एक बार जब शिकार का दम घुट जाता है, तो मृत्यु छाया अपना भोजन वही उसके बिस्तर पर पचाती है। फिर ये पहले से थोड़ी ज्यादा मोटी होकर घर से निकल जाती है, और इसका या इसके शिकार का कोई नामो निशान पीछे नहीं छूटता है। विशंभर या लोबालग, जादू मंत्रालय श्रेणी 3X। विशंभर उत्तर सागर की तलहटी में पाया जाता है। यह एक भोला प्राणी है जो 10 इंच लंबा होता है। इसके शरीर में रबड़ जैसी टोटी और जहर की थैली होती है। जोखिम आने पर विशंभर जहर की थैली को सिकोड़ लेता है और हमलावर पर जहर का विस्फोट कर देता है। जलमानुष विशंभर का इस्तेमाल हथियार के रूप में करते हैं, और जादूगर इसके विष का इस्तेमाल काढ़ों में करते हैं। हालांकि इस काम पर अब कठोर नियंत्रण किया जाता है। भाग-फूटे या मैकलेड मेलेक्लो, जादू मंत्रालय श्रेणी 3X। भाग-फूटे जमीन पर रहने वाला जीव है जो ज्यादातर यूरोप के चट्टानी तटों पर यहाँ-वहाँ पाया जाता है। केकड़े जैसा दिखने के बावजूद इसे किसी सूरत में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसका गोश्त मानव भक्षण के लिहाज से सही नहीं है और इससे बहुत तेज बुखार आ सकता है तथा बुरे हरे फफोले पड़ सकते हैं। भागफूटे की लंबाई 12 इंच तक हो सकती है और ये हल्का भूरा होता है, जिसके शरीर पर गहरे हरे धब्बे होते हैं। ये एक कड़े खोल वाले छोटे जानवर खाता है और ज़्यादा बड़े शिकार से जूझने की कोशिश करता है। भागफूटे के काटने पर एक असामान्य प्रभाव भी होता है। इसके काटने के बाद जख्मी शिकार एक सप्ताह तक बहुत बदकिस्मत बन जाता है। यदि आपको भागफूटे ने काट लिया है, तो सारी शर्तें, दांव, जुआ सट्टा और निवेश के काम रद्द कर दें, क्योंकि उनका आपके खिलाफ जाना तय है। ध्वनि मारक या मेंटिकोर, जादू मंत्रालय श्रेणी 5X। ध्वनि मारक बहुत खतरनाक यूनानी जानवर है, जिसका सिर इंसान का, शरीर शेर का और पूंछ वृश्चिक की होती है। ये ज्वाला सिंह जितना ही खतरनाक और दुर्लभ होता है। ध्वनि मारक के बारे में ये मशहूर है कि अपने शिकार को खाते वक्त ये धीरे धीरे गुनगुनाता है। ध्वनि मारक की त्वचा पर लगभग किसी भी ज्ञात मंत्र का असर नहीं होता और इसका डंक तुरंत जान ले लेता है। जलमानुष या मर पीपल, इन्हें जलपरी, सैल्की, मैरो भी कहा जाता है। जादू मंत्रालय श्रेणी 4X। जलमानुष पूरे संसार में रहते हैं, हालांकि उनका हुलिया भी इंसानों की तरह ही एक दूसरे से अलग होता है। उनकी आदतें और परंपराएं सेंटोर जितनी रहस्यमयी होती हैं। हालांकि जल भाषा में महारत हासिल करने वाले जादूगरों ने उनके बेहद व्यवस्थित समुदायों के बारे में बताया है, जिनका आकार इलाके के अनुसार अलग-अलग होता है, और कुछ ने तो काफी बड़ी बस्तियां भी बना ली हैं। सेंटोर की तरह ही जल मानुषों ने भी अस्तित्वधारी के बजाय जानवर दर्जा चुना है। सबसे पुराने दर्ज जल मानुष को यूनान में जलपरी नाम से जाना जाता था। ज्यादा गर्म पानी में हमें वे सुंदर जलपरियां मिलती हैं, जिनके चित्र मगलू साहित्य और चित्रकला में बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। स्कॉटलैंड की सैल्की और आयरलैंड की मैरो कम सुंदर होती हैं, लेकिन इन सभी में संगीत के प्रति अनुराग होता है, जो सभी जल मानुषों का आम गुण है।
छुई मुई या मॉक, जादू मंत्रालय श्रेणी 3X। छुई मुई एक सफ़ेद हरी छिपकली है जिसकी लंबाई 10 इंच तक पहुंच जाती है। ये पूरे ब्रिटेन और आयरलैंड में पाई जाती है। इसमें मनमाफिक सिकुड़ने की क्षमता होती है जिसकी वजह से मगलुओं को आज तक नजर नहीं आई। छुई मुई की खाल को जादूगर बहुत मूल्यवान मानते हैं क्योंकि इससे बनने वाले पर्स किसी अजनबी के पास आते ही उसी तरह सिकुड़ जाते हैं जिस तरह छुई मुई संकुचित हो जाती थी। इस वजह से छुई मुई की खाल वाले पर्स का ठिकाना खोजना चोरों के लिए बहुत मुश्किल होता है। चंद्र शावक या मून काफ, जादू मंत्रालय श्रेणी 2X। चंद्र शावक बहुत शर्मीला प्राणी है जो सिर्फ पूर्णमासी की रात को ही अपने बिल से निकलता है। इसका शरीर चिकना और हल्का भूरा होता है। इसके सिर के ऊपर बाहर निकलती गोल आंखें होती हैं और इसके 4 पतले पैर होते हैं जिनके पंजे काफी बड़े तथा समतल होते हैं। चंद्र शावक चांदनी रात के दौरान वीरान इलाकों में अपने पिछले पैरों पर जटिल नृत्य करते हैं। माना जाता है कि ये संगम की प्रत्याशा में किए जाते हैं। ये अक्सर गेहूं के खेतों में अपने पीछे जटिल आकृतियां छोड़ जाते हैं जिन्हें देखकर मगलू भारी अचरज में पड़ जाते हैं। मगलुओं को चांदनी में नाचते देखना बड़ा ही सम्मोहक अनुभव होता है। ये लाभकारी भी हो सकता है क्योंकि अगर सूरज उगने से पहले उनका सफ़ेद गोबर इकट्ठा कर जादुई वनस्पति और फूलों की क्यारियों में फैला दिया जाए तो पौधे बहुत तेजी से उगेंगे और बहुत मजबूत भी होंगे। चंद्र शावक पूरे संसार में पाए जाते हैं। मर्टलैप, जादू मंत्रालय श्रेणी 3X। मर्टलैप चूहे जैसा प्राणी होता है जो ब्रिटेन के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी पीठ पर एक उभार होता है जो समुद्री रत्न ज्योति जैसा होता है। मर्टलैप के उभारों का अचार खाने से श्रापों और नकारात्मक मंत्रों का असर नहीं होता है। हालांकि बहुत ज्यादा खाने से कान के बाल भद्दे बैंगनी रंग के हो सकते हैं। मर्टलैप कड़े खोल वाले जानवरों को खाते हैं और जो भी उन पर चढ़ने की मूर्छता करता है उनके पैर भी कुतर लेते हैं। स्वर्ण खोजी या निफलर, जादू मंत्रालय श्रेणी 3X। स्वर्ण खोजी एक ब्रिटिश जानवर है। ये रोएदार काला और लंबी थूथन वाला प्राणी बिल में रहता है। ये हर चमकती वस्तु के प्रति आकर्षित होता है। अक्सर पिशाच स्वर्ण खोजी को अपने पास रखते हैं ताकि उनसे खजाना खोजने के लिए धरती के नीचे गहरी खुदाई कराई जा सके। हालांकि स्वर्ण खोजी विनम्र और स्नेहिल भी होते हैं लेकिन ये चीजों को तहस नहस कर देता है, इसलिए इसे कभी किसी घर में नहीं पालना चाहिए। स्वर्ण खोजी सतह से 20 फुट नीचे तक के बिलों में रहते हैं और एक बार में 6 से 8 बच्चे देते हैं। घेंटुला या नॉकटेल, जादू मंत्रालय श्रेणी 3X। घेंटुला यूरोप, रूस और अमेरिका के ग्रामीण अंचलों में पाया जाने वाला असुर है। लंबे पैर, कड़े बालों वाली मोटी पूंछ और छोटी छोटी काली आंखों वाला घेंटुला नाटे कद की सुअर संतान जैसा दिखता है। ये सुअरों के बाड़े में घुस जाता है और सामान्य मादा सुअर के बच्चों के साथ उसका दूध पीता रहता है। इसे पकड़ने में जितनी ज़्यादा देर होती है और ये जितना ज़्यादा बड़ा होता है उस खेत पर उतना ही लंबा अभिशाप होता है जिसमें ये दाखिल हुआ है। घेंटुआ की रफ्तार बहुत तेज होती है और इसे पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई बिल्कुल सफ़ेद कुत्ता इसे खेत की सीमाओं से खदेड़ दे तो ये दोबारा कभी वहां नहीं लौटता है। इसी वजह से जादुई प्राणी नियमन एवं नियंत्रण विभाग के विनाशकारी कीट उप विभाग ने 1 दर्जन एल्बिनो शिकारी कुत्ते रखे हुए हैं। नुंडू, जादू मंत्रालय श्रेणी 5X। पूर्वी अफ्रीका का ये जानवर संभवतः संसार का सबसे खतरनाक जानवर है। ये दैत्याकार तेंदुआ अपने भीमकाय आकार के बावजूद बिल्कुल खामोशी से चलता है और इसकी सांस इतनी संक्रामक बीमारी फैला देती है कि पूरे गांव मिट जाते हैं। इसे तब तक कभी काबू में नहीं किया जा सकता जब तक कि 100 योग्य जादूगर मिलकर काम न करें। सर्प पक्षी या ओकैमी, जादू मंत्रालय श्रेणी 4X। सर्प पक्षी सुदूर पूर्व और भारत में पाया जाता है। ये 2 पैरों वाला पंखदार प्राणी होता है जिसका सांप जैसा शरीर होता है। सर्प पक्षी की लंबाई 15 फुट तक हो सकती है। चूहे और पक्षी इसका मुख्य आहार है, लेकिन ये कई बार बंदरों को भी उठाकर ले जाता है। सर्प पक्षी अपने करीब आने वाले सभी लोगों तथा जानवरों के प्रति आक्रामक होता है, खास तौर पर अपने अंडों की रक्षा करते समय, जिनके खोल सबसे शुद्ध, सबसे नर्म चांदी के होते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और विलक्षण जानवरों के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट्स में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।